ओम शांति। आज 8 जुलाई 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है, अपकारियों पर भी उपकार करना। बाबा कहे, भक्ति मार्ग में भक्त आत्माओं ने बाप को सर्वव्यापी कहकर कितना बाप की निंदा ग्लानि की है, परंतु संगम युग पर बाप जब आते हैं तो ऐसे भक्त आत्माओं के ऊपर ही कितना उपकार करते हैं और आकर के उन्हें ज्ञान देकर समझाते हुए उन्हें विश्व का मालिक बनाते हैं। तो बाबा कहे, तुम्हें भी ऐसे बाप समान बनना है। साथ ही साथ बाबा कहे, जैसे बाप की दृष्टि पक्की है कि ये सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं। बाबा कहे, तुम आत्मा तो किसी को बच्चे बच्चे कह नहीं सकते हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि भाई भाई की जरूर होनी चाहिए। जितना ये भाई भाई की दृष्टि को विकसित करेंगे, आत्मा पावन बनती जाएंगी। तो इसीलिए बाबा कहे कि बच्चे, तुम बच्चों को अब सबको समझाना है। दुनिया के अंदर जैसे कोई भी कार्य करना हो, उसके लिए यज्ञ करते हैं। मान लो कि बारिश नहीं आ रही है, तो बाबा कहे यज्ञ करेंगे। फिर अतिवृष्टि होती है, तो क्या अतिवृष्टि को रोकने के लिए भी कोई यज्ञ है? बाबा कहे, लोगों से पूछो तुम कि अनावृष्टि हो उसके लिए तो यज्ञ करते हैं, लेकिन क्या अतिवृष्टि जब होती है तो उसके लिए भी वर्षा को बंद करने का कोई उपाय है? नहीं, यह तो ड्रामा प्लान अनुसार ही सब कार्य चलते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे, तुम बच्चों को अब प्यार से बाबा को याद करना है और अपनी अवस्था को बहुत सुंदर बनाना है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो। निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है? तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है? उत्तर, बाप की दृष्टि पक्की है कि जो भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे हैं, इसलिए बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो। तुम्हें यह दृष्टि पक्की करनी है कि यह आत्मा हमारा भाई है। भाई को देखो, भाई से बात करो, इससे रूहानी प्यार रहेगा। क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे, निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? जरूर कहेंगे शिव। वह सबका रूहानी बाप है, उनको ही भगवान कहा जाता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। यह जो आकाशवाणी कहते हैं, अब आकाशवाणी किसकी निकलती है? शिव बाबा की। इस मुख को, ब्रह्मा बाबा के मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। आकाश के तत्व से वाणी तो सब मनुष्य की निकलती है। जो भी सब आत्माएं हैं अपने बाप को भूल गई है। अनेक प्रकार के गायन करते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। गायन भी यहां करते हैं, सुख में तो कोई भी बाप को याद नहीं करते। सभी कामनाएं वहां पूरी हो जाती है। यहां तो कामनाएं बहुत रहती है।
बरसात नहीं होती तो यज्ञ रचते हैं। ऐसे नहीं कि सदैव यज्ञ करने से बरसात पड़ती है, नहीं, कहाँ फैमिन पड़ता है। बल यज्ञ करते हैं परंतु यज्ञ करने से कुछ होता नहीं है। ये तो ड्रामा है। आफतें जो आनी है वह तो आती ही रहती है। कितने ढेर मनुष्य मरते हैं, कितने जानवर आदि मरते रहते हैं, मनुष्य कितने दुखी होते हैं। क्या बरसात को बंद करने के लिए भी यज्ञ है? पूछते बाबा, क्या बरसात को बंद करने के लिए भी यज्ञ है? जब एकदम मूसलाधार बरसात होगी तो यज्ञ करेंगे। इन सब बातों को अभी तुम समझते हो और तो क्या जाने। बाप खुद बैठ समझाते हैं। मनुष्य बाप की महिमा भी करते हैं और गाली भी देते हैं। वंडर है, बाबा की ग्लानि कब से शुरू हुई? जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। मुख्य ग्लानि की है कौन सी? जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहा है, इसी से ही गिर पड़े हैं। गायन है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। अब सबसे जास्ती ग्लानि किसने की है? बाबा कहे सबसे जास्ती ग्लानि किसने की है? तुम बच्चों ने। अब फिर मित्र भी तुम बनते हो। यो तो ग्लानि सारी दुनिया करती है, उनमें भी नंबर 1 तुम हो, फिर तुम ही मित्र बनते हो। सबसे नजदीक वाले मित्र है बच्चे। बाबा ने आकर के जो भक्त ने आदि से लेकर बाप की ग्लानि की, उनको ही अपना बनाया, मित्र बना दिया, तो अपकारी पर उपकार किया। तो सबसे नजदीक वाले मित्र है बच्चे। बेहद का बाप कहते हैं, हमारी निंदा तुम बच्चों ने की है, अपकारी भी तुम बच्चे बनते हो। ड्रामा कैसा बना हुआ है? यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। विचार सागर मंथन का कितना अर्थ निकलता है, कोई समझ न सके। बाप कहते हैं तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो। गायन भी है, यदा यदा ही धर्मस्य। भारत की बात है। खेल देखो कैसा है। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। वास्तव में अवतार है एक। अवतार को भी ठिक्कर बित्तर में कह दिया है। बाप उल्हना देते हैं। गीता पाठी श्लोक पढ़ते हैं परंतु कहते हैं हमको पता नहीं। तुम ही प्यारे ते प्यारे बच्चे हो। बाबा कितना प्यार करता है। तुम ही प्यारे ते प्यारे बच्चे हो। कोई से भी बात करेंगे तो बच्चे बच्चे ही कहते रहेंगे। बाप की तो वह दृष्टि पक्की हो गई है। सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम्हारे में से एक भी नहीं होगा, बाबा कहे, तुम्हारे में से एक भी नहीं होगा जिसके मुख से बच्चा अक्षर निकले। यह तो जानते हैं कोई किस मर्तबे वाला है, क्या है। सब आत्माएं हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसलिए कुछ भी गम खुशी नहीं होती। सब हमारे बच्चे हैं। कोई ने मेहतर का शरीर धारण किया है, कोई ने फलाने का शरीर धारण किया है। बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई है। बाबा की नजर में सब आत्माएं हैं। उनमें भी गरीब बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ड्रामा अनुसार उन्होंने बहुत ग्लानि की है। अब फिर मेरे पास आ गए हैं। सिर्फ ये लक्ष्मी नारायण है जिनकी कभी ग्लानि नहीं की जाती। श्री कृष्ण की भी बहुत ग्लानि की है। वंडर है ना, श्री कृष्ण ही बड़ा बना तो उसकी ग्लानि नहीं है। छोटेपन में इतनी ग्लानि कर दी, लेकिन वही श्री कृष्ण जब बड़ा बना तो उसकी ग्लानि नहीं है। श्री नारायण की ग्लानि नहीं है
ये ज्ञान कितना अटपटा है, ऐसी गुह्य बातें कोई समझ थोड़ी सकते हैं। इसमें चाहिए सोने का बर्तन। इस ज्ञान को समझने के लिए चाहिए सोने का बर्तन। वह याद की यात्रा से ही बन सकता है। यहां बैठे भी यथार्थ याद थोड़ी करते हैं। ये नहीं समझते कि हम छोटी आत्मा है। याद भी बुद्धि से करना है। ये बुद्धि में आता नहीं है। छोटी सी आत्मा वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। ये बुद्धि में आना भी असंभव हो जाता है। बाबा बाबा तो कहते हैं, दुख में सिमरण सब करते हैं। भगवान वाच है ना, दुख में सब याद करते हैं, सुख में करे न कोई। दरकार ही नहीं याद करने की। यहाँ तो कितने दुख आफतें आदि आती है। बाबा कहे यहाँ तो इतने दुख आफतें आदि आती है, याद करते हैं। हे भगवान रहम करो, कृपा करो। अब भी बच्चे बनते हैं तो भी लिखते हैं, कृपा करो, शक्ति दो, रहम करो। हाँ, बच्चे बनने के बाद भी कभी कभी ये भक्ति के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। बाबा लिखते हैं, शक्ति आप ही योग बल से लो, अपने ऊपर कृपा रहम आप ही करो। ये नहीं कि बाबा से मांगते रहें, अपने ऊपर कृपा रहम आप ही करो, अपने को आप ही राज तिलक दो। युक्ति बताता हूं कैसे दे सकते हो। टीचर पढ़ने की युक्ति बताते हैं। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, डायरेक्शन पर चलना। टीचर कोई गुरु थोड़ी है जो कृपा आशीर्वाद करे। जो अच्छे बच्चे होंगे वह दौड़ेंगे। हर एक स्वतंत्र है, जितना दौड़ी लगानी है वह लगाए। याद की यात्रा ही दौड़ी है। एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है। भाई बहन का भी नाता छुड़ा दिया, भाई भाई समझो, फिर भी क्रिमिनल आय छूटती नहीं है। वह अपना काम करती रहती है। इस समय मनुष्य के अंग सब क्रिमिनल है। किसको लात मारी, घुसा मारा तो क्रिमिनल अंग हुआ ना। अंग अंग क्रिमिनल है। वहां कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा। यहाँ अंग अंग से क्रिमिनल काम करते रहते हैं। सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन सा है? आंखें। हाँ, सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग है आंखें। विकार की आश पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते। पहले पहले है आंखें। तब सूरदास की भी कहानी है कि उसने अपनी आंखों को ही फोड़ दिया। शिव बाबा तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, यह रथ पड़ा हुआ है। शिव बाबा को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह तुम समझते हो कि शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाता। मैं तो नॉलेजफुल हूं, बीज रूप हूं। यह सृष्टि रूपी झाड़ है, उसका रचयिता है बाप, बीज। बाबा समझाते हैं, मेरा निवास स्थान मूल वतन में है। अभी मैं इस शरीर में विराजमान हूं और कोई कह न सके कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। मैं परम पिता परमात्मा हूं, कोई कह नहीं सकेगा। सेंसिबल कोई अच्छा हो, उनको कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है तो झट पूछेगा, क्या तुम भी ईश्वर हो? क्या तुम अल्लाह साईं हो नहीं सकता। परंतु इस समय कोई सेंसिबल नहीं है। अल्लाह का भी पता नहीं, खुद ही कहते हैं अल्लाह हूं, अल्लाह हूं। वह भी इंग्लिश में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। अर्थ समझे तो कभी नहीं कहे। बच्चे अब जानते हैं। क्या जानते हैं? शिव बाबा की जयंती सो नए विश्व की जयंती। उसमें पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ आ जाता है। शिव जयंती सो कृष्ण जयंती, शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती,
शिव जयंती सो कृष्ण जयंती, सो दशहरा जयंती, रावण के ऊपर विजय प्राप्त हुआ। शिव जयंती सो दीपमाला जयंती, शिव जयंती सो स्वर्ग जयंती, सब जयंती आ जाती है। बाबा कहे शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती, शिव जयंती सो श्री कृष्ण जयंती, सो दशहरा जयंती, सो दीपमाला जयंती, सो स्वर्ग जयंती। तो सब जयंतियां आ जाती है। ये सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो शिवालय जयंती, वैशालय मरंती। हाँ, शिव जयंती सो शिवालय जयंती, वैशालय मरंती। सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती। चाहते तो है ना विश्व में शांति हो, तुम कितना भी अच्छी रीति समझाते हो, जगते ही नहीं। अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं ना। भक्ति करते सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सद्गति करता हूं। स्वर्ग और नरक का राज तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। अखबारें जो तुम्हारी ग्लानि करती है उनको लिख देना चाहिए। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। शुरू में कलकत्ते में बहुत अखबार में ग्लानि की बातें निकली थी। इतनी निंदा की हुई थी, पूरा पेज अखबार का भर करके ग्लानि लिखी हुई थी। तो बाबा के बच्चे आए बाबा के पास और साकार बाबा को कहा बाबा हमें इसके पर केस करना चाहिए, अखबार वाले पर भी और जिसने लिखा है उस पर भी। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। तो आश्चर्य में पड़ गए बाबा के बच्चे, ऐसे कैसे? तो फिर बाबा ने बैठ समझाया कि बच्चे एक पेज अखबार का लेना कितने हजार रुपए लगते हैं। एक पेज पर कुछ छपाना हो, कोई एड भी छपानी हो तो भी सारे पेज पर कितने लाखों रुपए लगते हैं, तब जाकर के एक पेज हम कुछ छपा सकते हैं। अब बाबा कहे बच्चों के पास तो इतने पैसे नहीं कि पूरा पेज कुछ छपा सके। अब ये जो छपा है भले निंदा की है लेकिन छपा है, लोग पढ़ेंगे तो सही। अब लोग पढ़ेंगे उसमें से 50% इतना तो समझेंगे या सोचेंगे चलो जाकर देखे सही है या नहीं है। आकर देखेंगे, जब आकर के देखेंगे ज्ञान समझेंगे तो उसमें 25% तो ज्ञान को यथार्थ रीति समझकर बाबा के बच्चे बनेंगे। तो इनडायरेक्टली हमारी सेवा कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। तो बाबा कहे उस बच्चे को जाकर टोली दे के आओ, तो उसने इतना अच्छा सेवा का कार्य किया है। और फिर बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि जिस अखबार द्वारा ही निंदा हुई है आगे चल करके यही अखबारों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता भी होगी। तो ये बाबा का वो इंसिडेंट है। तो बाबा कहे तुम्हारी ग्लानि करते हैं उनको लिख देना चाहिए, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। तुम्हारी भी सद्गति हम जरूर करेंगे, जितनी चाहिए उतनी गाली दो। ईश्वर की ग्लानि करते हैं, हमारे की तो क्या हुआ? जब ईश्वर की करते हैं तो हमारे की तो क्या हुआ? तुम्हारी सद्गति हम जरूर करेंगे, नहीं चाहेंगे तो भी नाक से पकड़ करके ले जाएंगे। डरने की तो बात नहीं। जो कुछ करते हैं कल्प पहले भी किया है, हम बीके तो सबकी सद्गति करेंगे। अच्छी तरह से समझाना चाहिए। अबलाओं पर अत्याचार तो कल्प पहले भी हुआ था, यह बच्चे भूल जाते हैं।
बाप कहते हैं बेहद के बच्चे सब हमारी ग्लानि करते हैं, सबसे प्यारे मित्र बच्चे ही लगते हैं। बच्चे तो फूल होते हैं, बच्चे को माँ बाप चुम्बन करते हैं, माथे पर चढ़ाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बाबा भी तुम बच्चों की सेवा करते हैं। अभी तुमको ये नॉलेज मिली है, अभी तुमको ये नॉलेज मिली हुई है, जो तुम साथ में ले जाते हो। जो नहीं लेते उनका भी ड्रामा में पार्ट है, वही पार्ट बजाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर घर चले जाते हैं। स्वर्ग तो देख न सके, सब थोड़ी स्वर्ग देखेंगे, ये ड्रामा बना हुआ है। पाप खूब करते हैं, आएंगे भी देरी से, तमो प्रधान बहुत देरी से आएंगे। ये राज भी बहुत अच्छा समझने का है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चों पर भी ग्रहाचारी बैठती है तो झट गुस्सा आ जाता है, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बाबा भी कहते हैं कि उनकी मुरली बंद कर दो। ऐसे गुस्सा करते हैं जो डिससर्विस करते, तो उनकी मुरली बंद कर दो। ऐसे को बाप का खजाना देने से फायदा ही क्या। फिर कोई की आंख खुले तो कहेंगे भूल हुई, कोई तो परवाह नहीं करते। इतनी गफलत नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत ढेर है, बाप को याद भी नहीं करते हैं, कोई को आप समान भी नहीं बनाते हैं। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम हर दम आपको याद करते हैं। कई तो फिर ऐसे हैं जो सबका नाम लिख देते हैं। फलाने को याद देना, यह याद सच्ची थोड़ी है। इसको भी याद देना, उसको भी याद देना, तो बाबा कहे ये याद सच्ची थोड़ी है। झूठ चल न सके, अंदर दिल खाती रहेगी। बच्चों को पॉइंट तो अच्छी अच्छी समझाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बाबा गुह्य बातें समझाते रहते हैं। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। सतयुग में दुख का नाम नहीं है। अभी है रावण राज्य। मैसूर का राजा भी रावण आदि बनाकर दशहरा बहुत मनाते हैं। राम को भगवान कहते हैं। राम की सीता चोरी हुई, अब वह तो सर्वशक्तिमान ठहरा, उसकी चोरी कैसे हो सकती। यह सब है अंधश्रद्धा। इस समय हर एक में 5 विकारों की गंदगी है। फिर भगवान को सर्वव्यापी कहना यह बहुत बड़ा झूठ है। तब तो बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, मैं आकर सचखंड सच्चा धर्म स्थापन करता हूं। सचखंड सतयुग को, झूठ खंड कलयुग को कहा जाता है। अभी बाप झूठ खंड को सचखंड बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस गुह्य व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है। याद की रेस करनी है। याद द्वारा ही बुद्धि का बर्तन सोने का बन सकता है, अर्थात पावन बन सकता है। दूसरी पॉइंट, बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। अपने को राज तिलक देना है, अपने को राज तिलक देना है। निंदक को अपना मित्र समझ उनकी भी सदगति करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। ऊपर से अवतरित हो अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव।
ऊपर से अवतरित हो अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन अवतरित होकर सेवा करना। सभी चाहते हैं कि अवतार आए, हमको साथ ले जाए। तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और अनेकों की इच्छा पूर्ण होगी। आज का स्लोगन है, आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। हाँ, मुरली के हिसाब से ही जो कोई सहयोग दे या न दे, कोई अच्छा दे या न दे, लेकिन बाबा का यही समझो, मुझे देना है, मुझे करना है। अच्छा, ओम शांति।